तो हर भगवान शर्मा जी, इन्हें हम लाफ्टर ब्रिगेड बोलते हैं साहब, जीटीए का। इनका लाफ्टर ब्रिगेड जहां चल जाता है वहां कुछ दिनों के लिए आदमी बड़ा खुशहाल हो जाता है, याद कर कर के इनकी कविताओं की पंक्तियों को प्रसन्न हो जाता है। तो मैं अपने अनुज हर भगवान शर्मा जी को बुला रहा हूं, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे भाई, आप हमारे लिए तो ताली बजाना भूल ही गए, एक हमारे लिए भी भाई। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। और भाई आप सबका भी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधा सीधा अपने सब्जेक्ट मैटर पे आ रहे हूँ, क्योंकि शुरुआत तो बड़े भाई ने कर दी है। और हमारा सब्जेक्ट मैटर हमेशा हमारे साथ ही चला है, हमारी पत्नी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी 31st मैरिज एनिवर्सरी थी। तो वाइफ थोड़ी सी इमोशनल हो गई, कहने लगी, सुनो जी, जो शादी के 30 साल कैसे बीत गई पता ही कोई ना पड़ी। मैं बोलिया के बात करे, मने तो खूब पता पड़ी। कहने लगे ना जी, मने एक बात बताओ, जे मने कछू हो गया तो थम के करोगे। मैं बोलिया मैं पागल हो जाऊंगा। कहने लगे ना जी मजाक छोड़ो, मैंने यो बताओ तुम क्या करोगे। मैं बोलिया मैं पागल हो जाऊंगा। कहने लगे इसका मतलब यो से तुम दूसरी शादी कोई ना करोगे। मैं बोलिया पागल तो कुछ भी कर सके। तो भाई, क्योंकि हमारी पत्नी भी हरियाणा की है और मैं तो हरियाणा का हूँ ही हूँ, तो हमारे घर में ये खुशी का माहौल हर समय बना रहे। एक दिन शाम को मैं ऑफिस से आया तो बोले जावे थी ऑल इन वेल, ऑल इन वेल। मैं बोलिया क्या हो गया तने। कहने लगी जी वो फिल्म देखी थी, उसमें कवे था ऑल इन वेल। मैं बोलिया वो ऑल इन वेल ना कवे था, वो कवे था ऑल इज वेल। कहने लगी क्या फर्क पड़ा है, मतलब तो एक ही है। मैं बोलिया तने मतलब समझाऊं। कहने लगी हाँ। मैं बोलिया जे तू कुएं में गिर गई तो ऑल इन वेल हो गया, और जे तू कुएं से बाहर निकल आई सही सलामत तो ऑल इज वेल हो गया। कहने लगी जी मैं सब जानू, तुम मने मतलब ना समझा रहे, तुम मने कुएं में गिरना चाह रहे हो। मैं बोलिया कुएं से बाहर किसने निकाला, वो भी तो मैंने ही निकाला, तभी तो ऑल इज वेल होया। कहने लगी इसका मतलब यो से तुम मने खूब चाहो। मैं बोलिया हाँ। कहने लगी फिर तुम मने हैनी हैनी क्यों ना कहते। मैं बोलिया भाई वो हैनी ना होवे, वो होवे HONEY होनी। तो एक बार होनी होली तो भाई दोबारा उसको याद करने की जरूरत कोई ना। तो उस दिन तो मामला टल गया। सवेरे उठे अगले दिन चाय पी रहे थे, कहने लगी सुनो जी साइंस ने घनी तरक्की कर ली। मैं बोलिया सवेरे सवेरे 7 बजे कौन सी तरक्की कर ली साइंस ने। कहने लगी जी ना कल टीवी में दिखावे थे, अब तो डॉक्टर ना आदमी का दिमाग बदल दे। मैं बोलिया क्यों तने बदलवाना के। कहने लगी ना मैं तो थारे लिए सोचे थी। तो भाई शादी की बड़ी डेफिनेशंस है, लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, पर मैं तो गांव का आदमी हूँ, सीधी सादी भाषा में बता रहा हूँ। जब मैं गांव में था मैं देखा करे था चींटा गुड़ ना खान जावे था और गुड़ के साथ ही चिपक के रह जावे था, कि जैसे चींटा गुड़ ते चिपक के तड़पत है दिन रात, इसी का नाम शादी है, समझो हमारी बात। और मैं तो भाई पत्नी ने हमेशा अपने साथ रखूं, क्यों कि आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, बीबी जो संग में रहे तो भागे भूत पिशाच। अरे एक समस्या और भी है भाई, कि कहने को अर्धांगनी रखे पूर्ण कंट्रोल। भाई कंट्रोल भी आधा होना चाहिए ना, अर्धांगनी है तो। कि कहने को अर्धांगनी पर रखे पूर्ण कंट्रोल, नतमस्तक हरदम रहूं, ना मुंह से निकले वो। तो भाई घनी बड़ी समस्या है। कनाडा जब मैं आया तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कनाडा की।
आप में से कोई बता सके कनाडा की सबसे बढ़िया चीज क्या है? नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, वो है रिटर्न पॉलिसी। भाई कुछ भी लेके आओ, खरीद के लाओ, जब पसंद कोई ना वापस करे आओ, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो जब मैं इंडिया गया तो मैंने ये बात अपने ससुर जी ने बतलाई। जब 2-4 बार मैंने ये बात उन्हें बतलाई तो हमारा ससुर बोलिया, बेटा बार बार मैंने ये क्यों सुना रहे हैं? मैं बोलिया, हमारी एक छोटी सी अरदास है, उसने सुन लो कि मैं जिब ते बना हसबैंड, मैं जिब ते बना हसबैंड के मारा बाजा ऐसा बैंड कि इब तो रहम करो ससुर जी बदल के दो। देखिए मेरे भाई कितने खुश हो रहे, जैसे इनके दिल की बात कह रहे हैं कि मैं जिब ते बना हसबैंड के मारा बाजा ऐसा बैंड कि इब तो रहम करो ससुर जी बदल के दो। कि यो जीव ते घर में आई, यो जीव ते घर में आई, आके खिचड़ी ऐसी पकाई, ताता थैया नाचे माई, बापू ने दौड़ लगाई कि इब तो रहम करो ससुर जी बदल के दो। मैं बोले, और सुनो थारी छोरी में कौन कौन से गुण हैं? कि यो तो बिजली जैसी कड़के, यो तो बिजली जैसी कड़के, मन रोज घसीटे तड़के। यो तो बिजली जैसी कड़के, मन रोज घसीटे तड़के, या की आंख शोला सी भड़के, मारी जान निकल जाए डर के, कईब तो रहम करो ससुर जी बदल के दो। तो ससुर कहने लगा, सुन बेटा मैं भी तेरा ससुर लागू कि ना वारंटी ना गारंटी, ना वारंटी ना गारंटी, ना रिटर्न कोई ना ही एक्सचेंज। घर ऐसा ही हो पाता पहले तेरी सास बदल के लाता, घर ऐसा ही हो पाता पहले तेरी सास बदल के लाता। जिसने यो रीत चलाई यूं न डरो मेरे भाई, जरा तुम धीर धरो, मारी तरह बोल्ड बनो, जरा तुम धीर धरो, मारी तरह बोल्ड बनो। सुबह उठ चरण पड़ो, मजे ही मजे करो, मारी तरह बोल्ड बनो, सुबह उठ चरण पड़ो। तो भाई मैं भी ये चाहूँगा कि आप सब भी हमारी तरह बोल्ड बने और जीवन भर मजे करें। धन्यवाद। मेरे ख्याल से तालियों में थोड़ी और गड़गड़ाहट हो। बहुत बहुत धन्यवाद हर भगवान जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा